श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि तुलसी के पौधे के साथ कौन सी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है और इसे घर में लगाने और पूजा करने के कई सारे नियम हैं। इसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को किस तरीके से किस दिशा में लगा सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। चलिए, गलती नंबर 1 ये है कि बिना स्नान किए हुए तुलसी जी को कभी भी ना छुएं। बिना स्नान किए तुलसी के पौधे को छूना या पत्तियों को तोड़ना अशुभ माना जाता है। तो तुलसी के पौधे को नहाने, साफ सुथरा स्वच्छ होने के बाद ही आप छुएं, टच करें या फिर तोड़ें। सूर्यास्त के बाद यानी सनसेट के बाद तुलसी जी के पौधे को कभी नहीं छूना चाहिए, कभी नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए क्योंकि यह समय पूजा पाठ के लिए उचित नहीं है। यानी कि सूर्यास्त पहले से यदि आपके पास है तो आप पूजा में शामिल कीजिए, लेकिन सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्तों को तोड़ना मना है। अगली जो गलती है जो आपको तुलसी जी के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है कि एकादशी और रविवार को तुलसी जी को नहीं छूना है, नहीं तोड़ना है। एकादशी और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी जी के पत्ते यदि सूखे हुए हैं तो उन्हें निकाल करके गमले में ही डाल दीजिए। कहीं भी ज़मीन पे ना डालें जिससे कि उस पर पैर लगे, ऐसा कुछ ना करें। पत्तों को लेकर के वापस गमले में ही आपको डाल देना चाहिए। तुलसी जी के पौधे को यदि आप छत पे, बालकनी में या फिर टेरेस पे या मेन गेट पर कहीं भी रख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसके बगल में कोई भी कांटेदार पौधा नहीं होना चाहिए। तुलसी जी को ऐसे जगह पे रखें जहाँ पर कि आप चप्पल, जूते, झाड़ू या शमी का पौधा ना रखा हो। तुलसी जी के पौधे को जहाँ भी आप रख रहे हैं वहाँ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। तुलसी जी में कभी भी गंदा जूठा पानी नहीं डालना चाहिए। ये सारे काम यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके घर में तुलसी जी जरूर पनपेंगी। जहाँ पर नेगेटिविटी होती है या इस तरीके का काम होता है वहाँ तुलसी कभी भी नहीं पनपती हैं। और क्या कर सकते हैं हम तुलसी जी के पौधे के साथ, ये अभी वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। नियमित रूप से तुलसी जी में जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन रविवार और एकादशी को छोड़कर। तुलसी के पौधे की परिक्रमा 3, 5, 7 बार करना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्तों का प्रयोग धार्मिक यानी कि पूजा पाठ में और स्वास्थ्य कारणों के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, तुलसी का काढ़ा वगैरह बना करके हम पीते हैं। यदि आपके यहाँ तुलसी सूख गई हैं तो उन्हें उखाड़ करके फेंकने से अच्छा है उनकी जो स्टिक है, जो स्टेम है, उसमें आप रुई लपेट करके दिया जला सकते हैं और उसे कट करके अपने पूजा स्थान पे रख लीजिए। यदि आप प्रवाहित करना चाहते हैं तो किसी ऐसे जगह पे इसे डाल दीजिए जहाँ पर कि पानी हो या जहाँ पर कि पैर सबका ना लगता हो या कोई गंदी चीज़ वहाँ पर ना हो। तुलसी जी को आप ऐसे किसी स्थान पर रखिए जहाँ पर धूप इसे लगातार मिले, क्योंकि धूप के बिना तुलसी जी पनपती नहीं है। वैसे तो बहुत सारे डायरेक्शंस हैं जो मैं आपको आगे बता रही हूँ, लेकिन इन सब में एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि कभी भी तुलसी जी का पौधा छाया में अच्छे से ग्रो नहीं होता है। कौन से खाद देने हैं, किस तरीके से ग्रो करना है, इस पर कंप्लीट वीडियो एवरग्रीन वाले चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। तुलसी जी को उत्तर यानी कि नॉर्थ, पूर्व यानी कि ईस्ट या फिर उत्तर पूर्व की दिशा पर लगाना आप कह सकते हैं कि शुभ माना जाता है और वास्तु के द्वारा रेकमेंडेड है, यहाँ आप रख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि किस दिशा में तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए। दक्षिण के दिशा में ऐसा लिखा हुआ है, मैं भी ये जानकारी आपको कहीं से पढ़ करके हासिल करके ही दे रही हूँ। तो लिखा हुआ है ऐसा कि दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। दक्षिण पश्चिम में तुलसी शुभ नहीं मानी जाती हैं। यदि एकदम जगह नहीं है तब तो आप रख ही सकते हैं, क्योंकि अपार्टमेंट वगैरह में तो आपको पता ही है जगह की हमेशा कमी रहती है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि पानी में कौन कौन से पौधे उगा सकते हैं, ये यदि आप जानना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैंने प्रियाज बालकनी गार्डन वाले चैनल पर अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर देख सकते हैं कि अभी जुलाई के मंथ में वो कौन से पौधे हैं
जिन्हें आप पानी में उगा सकते हैं या फिर मिट्टी में उगा सकते हैं। कोई भी खाद खरीदना है तो उसका लिंक भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की सलाह लेना चाहते हैं प्लांटेशन से रिलेटेड या वास्तु से रिलेटेड, तो आप टेक्स्ट कीजिए, आपको कंसल्ट कर लिया जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।